फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं चौहान कविता ब्लॉग में आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरी बेटी ने आपने मेरा एक पहले ब्लॉग देखा होगा, उसमें मेरी बेटी ने डांस कंपटीशन में भाग लिया था। तो वो सेकंड नंबर पे आई है और उसको ट्रॉफ़ी मिली थी। और हम लोग दूसरे दिन गए थे उसको ट्रॉफ़ी लेने के लिए, उसकी ट्रॉफ़ी लेने के लिए हम दूसरे दिन गए थे। उसकी दादी इतना खुश हो गई थी। और उससे पहले एक और कंपटीशन हुआ था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तब भी मेरी बेटी ने भाग लिया था फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो उसमें वो फर्स्ट आई थी और वो भारत माता बन के गई थी और उसमें फर्स्ट आई थी। तो उसको दो ट्रॉफ़ियाँ मिली हुई हैं। ये वाली ट्रॉफ़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली ट्रॉफ़ी फैंसी ड्रेस की है उसकी, जो फर्स्ट आई थी। और ये माधवराव सिंधिया जी द्वारा दी गई है। मेले में जो रंगमंच है उस पर प्रोग्राम होते हैं, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी ग्वालियर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी मेले में जो भी मेले में प्रोग्राम होते हैं उसमें भाग लिया करो। उसमें सबका होता है, महिलाओं का, बच्चों का, जेंट्सों का, सबका होता है। तो डांस कंपटीशन होते हैं और मेहंदी रचाओ, थाली सजाओ, रंगोली बनाओ और फैशन शो का बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना हो उसमें कर सकते हो। तो ये मेरी बेटी को फैंसी ड्रेस में मिली थी और ये वाली ट्रॉफ़ी उसको डांस में मिली है, जो उन्होंने सेकंड नंबर प्राप्त किया है। तो फ्रेंड, आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझसे ज़्यादा उसकी दादी को अच्छा लगा। उसकी दादी इतना खुश हो गई थी जब वो ट्रॉफ़ी लेके आई थी। लाने के बाद उसने अपनी दादी को ट्रॉफ़ी दी थी तो दादी इतना खुश हो गई थी। तो हम तो बस यही चाहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी ऐसे ही आगे और भी ट्रॉफ़ी लेके आती रहे और बहुत आगे तक जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी आगे तक जाए ताकि उसका हौसला बढ़े और बहुत बुलंदियाँ छुए। वो एक्टिव ही इतनी है, उसकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है कि गाना भी अच्छे से गा लेती है। एक बार जो चीज़ वो देख लेती है ना वो कर लेती है। और डांस तो वो सीख नहीं रही है, घर पे ही बस मोबाइल में से देख लेती है और कर लेती है डांस। तब वो ट्रॉफ़ी लेके आई है। अब उसको सिखाएंगे, जब उसकी हॉबी है डांस की तो उसको डांस भी सिखाएंगे। तो सिंगिंग भी कर लेती है वो। मतलब सारी स्कूल में भी कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो सब में पार्टिसिपेट करती है वो। और बच्चों को करना भी चाहिए पार्टिसिपेट, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं। और पेरेंट्स को भी बच्चों को करवाना चाहिए और पेरेंट्स को भी सलाह देनी चाहिए कि नहीं, करना चाहिए, आप लोगों को आगे करो। और बिना पेरेंट्स के भी बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। तब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तभी बच्चे कुछ कर पाते हैं। और मेरे घर में तो मेरी बेटी को पूरा घर सपोर्ट करता है, तो वो इसीलिए तो आगे बढ़ती है। और हम तो बस यही चाहते हैं कि भगवान से वो आगे और ऐसी बुलंदियाँ छुए और ऐसी ढेर सारी ट्रॉफ़ी लेके आती रहे। और भी उसने पिछली साल भी करा था, तब भी ट्रॉफ़ी लेके आई थी। एक उसने मॉडलिंग शो करा था, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ लेके आई थी। उसको मॉडलिंग करने का भी शौक़ है, उसमें भी उसने मॉडलिंग करी थी। ग्वालियर में ही मॉडलिंग ऑडिशन हुआ था तो वहाँ पे वो ऑडिशन दे के आई थी, मॉडलिंग का ऑडिशन दे के आई थी। तो उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ लेके आई थी, उधर से भी ट्रॉफ़ी लेके आई थी। उसकी दादी इतना खुश होती हैं, कहती हैं कि चलो उनको बहुत प्राउड फील होता है ये देख के कि कोई तो है। तो फ्रेंड, आप मेरी बेटी को ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना। अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ करते हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हर कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। देखो वहाँ पे हम लोगों को ही, हमें ही खड़ा कर दो तो हम लोग इतने 10 लोगों के सामने भी हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वहाँ पे तो 200-250 से लोग से भी ज़्यादा थे, इतना पूरा हॉल भरा हुआ था और बच्चों ने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था।
सबको सम्मान, जिस जिस ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छा करा तो उसको नहीं, सबको ट्रॉफी मिली थी। और ग्रुप वाले, डांस वाले भी थे, जो स्कूल वाले ले जाते हैं। और मेले में हर साल प्रोग्राम होता है, माधवराव सिंधिया जी कराते हैं, हर साल कराते हैं वो प्रोग्राम। तो आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर जाइए। अब तो नहीं, अगली साल देखना, अब तो कंपटीशन ख़त्म, ये डांस कंपटीशन और मॉडलिंग शो लास्ट था, अब तो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगली बार फिर अपने बच्चों को लेके जाना, वहाँ पे ज़रूर जाना। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं, 100 रुपये रहती है, कोई कोई उसके तो फ्री में भी रहता है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती है। और किसी किसी की होती है, डांस की थी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये ही रहती है, 100 रुपये या 150 रुपये, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं रहती है। तो नॉर्मली फ़ीस भी पे कर सकते हो आप। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाना। और हम देखो, हम आपको दिखाएंगे कि अभी उनकी दादी थोड़ा बाहर है, अंदर आ जाएंगे तब हम आपको उनसे पूछ के बताएंगे कि उनको कैसा लगा। बहुत खुश होती हैं जब भी मेरी बेटी ट्रॉफ़ी लेके आती है स्कूल से, तो उनको बहुत खुशी होती है। और ला के सबसे पहले दादी को दी थी, तो वहाँ पे भी जब उसको ट्रॉफ़ी मिली थी तो ला के दादी को दी थी, दादी देखो मुझे ट्रॉफ़ी मिली है। दादी खुश हो गई। अच्छा, कौन कौन खुश होता है? सभी खुश होते होंगे ना, सब खुश होते हैं। तो फ्रेंड, पता है बच्चे तभी आगे बढ़ पाते हैं जब उन्हें फैमिली का सपोर्ट हो, घर वाले उनको सपोर्ट करें। और ये नहीं, एक बार में तो जीत कभी हासिल नहीं होती और हमेशा कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो कोशिश करते रहना चाहिए। और फैमिली का सपोर्ट तो होना बहुत ज़रूरी है, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अकेला इंसान कहाँ से कुछ कर लेगा, आप बताइए। अब बच्चा भी, हम उसको सपोर्ट करते हैं तभी तो वो आगे बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको लेके जाते हैं। तो वही है, इसीलिए आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों का ऐसा ही हौसला बढ़ाइए और उन्हें ऐसे कंपटीशन करने की, मतलब जो भी उनके अंदर करने की जिज्ञासा है उसको बाहर निकालिए और उनसे करवाइए। ताकि बच्चों का ऐसे डर भी बाहर निकलता है और कुछ बच्चों में ये जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ कर दिखाना है। वैसे भी आजकल के बच्चे तो इतने एक्टिव हैं कि ज़्यादा किसी को कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़्यादा किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और वो तो खुद ही अपने मन से ही करते हैं। आजकल के बच्चों को तो देखो, छोटे छोटे बच्चे ही मोबाइल कितना सुपर फास्ट चलाते हैं, उनको सारे फंक्शन पता होता है, सब कुछ पता होता है। तो इसीलिए मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाइए। और वैसे भी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, कुछ करें। हमारी तो बस भगवान से यही दुआ है कि बस हमारी बेटी आगे बढ़ती जाए, बहुत ऊंचाइयां छुए, कभी ना कभी वो अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के भरोसे नहीं रहे, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो के हाँ मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। बस भगवान से हमारी तो यही दुआ है। तो फ्रेंड, आपसे हम मम्मी से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा था।